हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ट्रिपल टी ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। तो पार्ट 1 जिसने भी देखा था उसमें हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। जो होता है वो एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे उसमें कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। ओके, तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कैंडल किसे कहते हैं, जैसे कि आप समझिए कि मार्केट जो है इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, आप समझिए। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। अभी तो ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हम सीखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आकर इस तरीके से मार्केट रुका हुआ है। ठीक है, और यहाँ से इसके बाद में जो है मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऊपर गया है। ओके, ऐसे ऊपर गया है। ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि अब हम कब आए तो हम बाय कर सके वापस से इसके ऊपर में। ठीक है, अब ये आईडीएम बॉस जो है मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, पहले आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखिए। ठीक है, कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका टाइम फ्रेम लेता हूँ 4 आवर का। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, 4 आवर का मैं टाइम फ्रेम लेता हूँ। ठीक है, तो आप समझिए कि यहाँ पे एक इस तरीके से कैंडल बनी है। ओके, इस तरीके से कैंडल बनी हुई है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से एक कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ तक। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक और कैंडल बनी है इस तरीके से, जो कि ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ओके, यहाँ पर ओके ग्रीन कैंडल बन चुकी है, और ग्रीन कैंडल ये दिखने में कैसे दिखेगा आपको, इस तरीके से ऐसे दिखेगा। ओके, ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ठीक है, तो जब देखिए मार्केट जब ऊपर से इस तरीके से नीचे आ रहा था, ओके, तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बना। पहले वो क्या किया कि इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ पर आकर इस तरीके से रुक गया। ठीक है, अब मैं इसको जो है ये स्ट्रक्चर को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ओके, अभी आप ध्यान से देखिए। ओके, अभी ये इस तरीके से ऐसा कैंडल है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो कैंडल्स जो है इस तरीके से जो है कैंडल्स आ रहे थे। ओके, इस तरीके से जो है कैंडल्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये वाला हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल था, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से इस तरीके से ऐसे बाई हुआ। ओके ओके, लेकिन जब बाई हुआ तो ये नीचे यहाँ पर आकर फिर ये इस तरीके से ऊपर गया। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब होता क्या है, अब यहाँ पे इसके बाद में फिर क्या हुआ, इसी तरीके से और कैंडल्स बनते गए इस तरीके से ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको कैंडल्स बनते गए। ओके, तो इसकी जो लिक्विडिटी है, ठीक है, इस कैंडल की जो लिक्विडिटी है, उस कैंडल की लिक्विडिटी को इसने ग्रैब करके, इसने मतलब ग्रैब नहीं, चलो स्वीप बोल देता हूँ मैं, कुछ भी समझिए इसको, लिक्विडिटी को स्वीप करके ये ऊपर जाके ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज हो और यहाँ पर आया। ठीक है, अब समझिए ये मेरा जो टाइम फ्रेम है, ये मेरा 4 आवर का मैंने चार्ट लगाया है। ठीक है, मुझे 4 आवर में इस तरीके से चार्ट दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी आप समझिए इस तरीके से आ रहा है, यहाँ तक आया, फिर इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में कहाँ पर मैं बाय करूँ। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है,
तो ये मुझे देखना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो कैंडल की जो विक है, ठीक है, उस विक को हम क्या करेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम मार्क करेंगे, किसमें, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम इस तरीके से कैंडल को मार्क करेंगे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, लेकिन हमें दिखा है कि यहाँ से जब ये ऊपर से आ रहा था तो लास्ट सेलिंग कैंडल जो है वो ये बनी हुई थी, ठीक है, पहले ये बनी थी, इसके बाद में फिर ये बनी, ठीक है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये बनने के बाद में फिर यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे हमको जो है इस वीक के अंदर बहुत सारी कुछ छोटी छोटी कैंडल्स दिखाई देगी, ठीक है, अगर हम 30 मिनट्स में या 15 मिनट्स में अगर कुछ देखेंगे तो, ठीक है। तो ये समझिए कि मैं बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ, अगर कोई छोटा टाइम फ्रेम लेता है तो छोटा टाइम फ्रेम 1 आवर का भी ले सकता है, 2 आवर का भी ले सकता है, ठीक है। तो मैंने 4 आवर का लिया ताकि मुझे एक बड़ी एंट्री पकड़ने में आसानी हो। ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे कैसे समझता है ये, ठीक है। अभी देखो ये 30 मिनट्स है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 4 आवर का मैं चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। अब 4 आवर का जब मैंने चार्ट लगाया है इसको यहाँ पर, ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हो 4 आवर के चार्ट में यहाँ से ये ऊपर गया, ये नीचे आया, अब ये जो है ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरीके से जो है ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है पूरा। तो अब हमें भी पता है कि मार्केट अप ट्रेंड आएगा तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे कब तक करना है, ठीक है, लेकिन हम ये पूरा तो ये ऑर्डर ब्लॉक को तो कंसीडर नहीं कर सकते। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ये एक पीओआई है, ठीक है। ओके, तो अब ये कैसे पता चला हमें ऑर्डर ब्लॉक है, ये पहला कैंडल है, ठीक है, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल जो है इसका इनसाइड बार है, ये चौथा कैंडल भी इनसाइड बार है, और ये पांचवा कैंडल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, तो यहाँ से लेके एक फेयर वैल्यू गैप है, ओके, और राइट, और इसके नीचे पूरा लास्ट तक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे एंट्री करना है, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, मैं रिसेंट का बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो रिसेंट में जो एंट्री मिली है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आके हम जो है इस स्पॉट को मार्क कर लेंगे, ओके, इस स्पॉट को मार्क कर लेंगे, ठीक है, इतना सा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ खाली ये वीक मार्क किया इसलिए मुझे एंट्री मिली है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने 4 आवर के मैंने टाइम फ्रेम को मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है, राइट, थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, वीक है तो, ओके। अब ये 4 आवर का जो टाइम फ्रेम जो मैंने मार्क किया है, मैं इसको यहाँ पे नहीं लेता, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक आएगा मार्केट, तो मैं इतना सही लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये किस तरीके से आया मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है, ओके। अब आप सिर्फ ये देखिए कि रिफाइन कैसे होता है, मतलब वो कैंडल कि पहले तो ये लास्ट सेलिंग कैंडल था, उसके बाद में फिर ये नीचे गया, लेकिन इसको इसकी लिक्विडिटी ने ग्रैब कर ली, फिर ये ऊपर की तरफ आया और ऊपर की तरफ क्लोज हो गया, ठीक है, राइट। तो मैंने इतना सा मैंने पोर्शन मार्क कर लिया है। अब मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, मैं आता हूँ 30 मिनट्स पे, ठीक है। तो जब मैं 30 मिनट्स पे आया तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे इतनी दिखाई दी। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मेरा जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो इसमें अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ठीक है। अब 30 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक जब मैं फाइंड करूंगा तो ये मेरा पहला कैंडल हो गया, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, ठीक है, ये यहाँ पे तीसरा कैंडल है, ठीक है। तो इतना मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं इतना मार्क करता हूँ, तो मार्क करने के बाद में जब यहाँ पे आता है, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे टैप करेगा, टैप करके यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार 15 मिनट में भी देखता हूँ, ओके, कि कैसा कैसा दिखता है 15 मिनट्स में, ओके। चलो 15 मिनट्स में और अच्छा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में देखिए मुझे और भी अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये इतना और ये और छोटा हो गया, ठीक है, ये इतना सा छोटा हो गया, ठीक है। तो अब ये समझ में आया है कि ये कैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे जो है आपकी
इस तरीके से आपने रिफाइन कर लिया और यहाँ से जो है आपका एंट्री हो गया। अगर आप चलो मैं आपको 30 मिनट में भी अगर मैं आपको बता देता, ठीक है, अगर मैं 30 मिनट्स में लेता, ठीक है, तो 30 मिनट्स में अगर मैं लेता इसको तो मैं यहाँ तक लेता, ठीक है, ये जो तीसरा कैंडल है यहाँ तक, ठीक है। अब ये इसको यहाँ पे टैप कर चुका है, ठीक है, टैप किया लेकिन इसने ऊपर जाके टैप नहीं किया, ये इनसाइड बार के अंदर ही टैप है, ठीक है, तो ये वाला टैप वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जाके फिर टैप करना चाहिए, लेकिन ये इनसाइड बार है, देखिए इसके अंदर है, ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर जाके फिर टैप करना चाहिए, ओके। तो अब मुझे एंट्री कहाँ पे मिलेगी, मुझे अब एंट्री यहाँ पे मिलेगी कि यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप इस तरीके से लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करना, इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में ओके, इसके सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में सिर्फ 0, 1 और 0.5 सिर्फ ये टिक होना चाहिए, बाकी कोई भी चीज़ टिक नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें अनटिक कर दो, ओके, ठीक है। तो अब मैं यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये जहाँ से मेरा नीचे से है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है। अब ये जो 0.5 का जो लेवल जो दिख रहा है, उस लेवल को क्या करता हूँ, मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, उस लेवल को मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये लेवल मैंने मार्क किया, ओके। अब मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट जब जो है ऊपर जाके इस तरीके से, अब मैं फेयर वैल्यू गैप को भी ऑर्डर ब्लॉक को निकाल देता हूँ। अब मार्केट जो है देखो इस तरीके से जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ रहेगा और इसके नीचे जो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एंट्री होने के बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो ये देखो ये आज का ही, ये आज ये अच्छा ये 15 तारीख का है, ओके, ठीक है। तो देखो 15 तारीख को यहाँ पे टैप हुआ है, ओके, यहाँ से इस तरह 2 दिन छुट्टी थी, ओके, हमें मिल चुकी है एंट्री, यहाँ पर ही मिल चुकी है। और इसके बाद में अभी ये मंडे ये 17, ओके, राइट, और ये 18, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ऊपर की तरफ चल रहा है, ओके। अब आपका यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा, आप ये देखिए कि ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, ठीक है, ऊपर कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है क्या। ये जो है ये देखिए, ये जो है यहाँ पर 15 मिनट में जो है ये वाला एक यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये स्लाइटली टच हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे 15 मिनट्स में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है, ओके, राइट, अगर आप ये ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला, ओके, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, राइट। अभी तक इसमें आपको आइडियम वाइडियम समझ में नहीं आया है तो आप वहाँ तक मत जाइए, सिर्फ रिफाइन देखिए, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से परफेक्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 15 मिनट्स में जाऊँगा, ठीक है। 15 मिनट्स में जाके मैं चेक करूँगा मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है क्या टॉप पे, ठीक है। तो मुझे 15 मिनट्स में भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला। अगर 15 मिनट्स में अगर मुझे मिलता है तो यहाँ से इस तरीके से ये पहला ये पूरा कैंडल हो गया, ठीक है, ये दूसरा कैंडल हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं ये साइड में आता हूँ तो मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक जो मिलता है, तो ये वाला एक मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिलता है मुझे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मिडल वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही तो मेरा एक लोअर हाई के पास में है या हायर हाई के पास में, ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इसको टैप करके ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री लेने की आप कोशिश मत करना जब तक आपको मैपिंग स्ट्रक्चर पता ना चले, ठीक है। तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पता चल गया कि कैसे होता है, ठीक है। पहले उसको बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, उसके बाद में फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कीजिए, वहाँ पे अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखता है कि नहीं दिखता है उसमें देखिए। 15 मिनट्स में देखा तो आपने और अच्छी तरीके से मिला था आपको, ठीक है। जब आपने 15 मिनट्स में यहाँ पे देखा इसको, तो ये वाला देखिए, ये वाला आपको 15 मिनट्स में जब आपने देखा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऑर्डर ब्लॉक मिला। तो आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना छोटे टाइम फ्रेम में आपका ये काम करेगा, ओके, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, तो ये मेरा जो हो गया ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। अगर मैं इसको इस तरीके से इतना अगर मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है,
ओके। और अगर मैं यहाँ पे अगर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो वैल्यू और थोड़ी नीचे आती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर जब नीचे अगर ये वैल्यू जब है अगर ये नीचे आती है यहाँ पे, तो हमारी एंट्री मिस हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइम फ्रेम जो है अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहे हो, 30 मिनट इज बेटर फॉर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, आप दोनों में ट्राई करना, ठीक है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी और अच्छी होगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ये इतना फेयर वैल्यू गैप है, ओके, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है ये यहाँ तक ऊपर तक है, ठीक है। तो ये आपका जो लास्ट में ये जो है ये POI है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अगर करते हो 15 मिनट्स में अगर POI तक जाते हो, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आप एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक 15 मिनट ये 0.5 के लेवल पे एक मार्क करके रखिए। अगर आपको टारगेट बुक करना है तो यहाँ तक आप टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक है। अभी ये तो हो गया रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके से अभी आप देखिए, मैं आपको फिर से 30 मिनट्स में जाता हूँ, ठीक है। अब आप 30 मिनट्स में जाओगे, चलो इसको मैं अभी निकाल देता हूँ, ओके। ये आप चीज़ें समझ गए, ओके। अब आप ये देखिए, ये जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये लाइफ टाइम हाई वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, जो भी वैल्यूज़ है सब सिर्फ नीचे की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज़ है सब नीचे की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक आईडीएम हुआ था। ये आईडीएम कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे ना एक आईडीएम हुआ था, वो कैसे हुआ था, छोटे टाइम फ्रेम में। अब जब मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, अब जो भी हो रहा है ये हायर हाई बनाते जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये ऊपर से यहाँ पे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मकसद क्या है, जब आईडीएम होता है तो आप ये वाला पार्ट भी तो पकड़ सकते हो, इतना जो सेलिंग हो रहा है, ओके। इतना सा जो सेलिंग हो रहा है ये वाले पार्ट को भी तो आप पकड़ सकते हो। अगर यहाँ पे नीचे अगर एक और अगर आपका फेयर वैल्यू गैप है या ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है इस तरीके से, ठीक है, ओके। और इसको मैं रेड कर देता हूँ, ओके। तो ये वाला अगर आप पार्ट पकड़ सकते हो तो यहाँ तक आप एग्जिट कर सकते हो, फिर यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी तो आपको पकड़ना ज़रूरी है एसएमसी में, ठीक है। तो मैं आपको ये वाली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आई, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जो भी है सब कुछ नीचे है, ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, ठीक है, ओके। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं चला गया, ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरा जो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर आईडीएम हुआ है। तो आईडीएम होने के बाद में क्या होता है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, ओके। आईडीएम मतलब ये इंड्यूसमेंट है। ये कैसे होता है ये आपको एक बड़ा, मैं जब एक एक क्लिप्स बनाते जाऊंगा वो टाइम पे मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी मेरा सिर्फ कंसेप्ट है आपको ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री और रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है वो दिखाने की, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हुआ ये इसने इसका ये हाई दिया, ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक है। ये हाई की इसने लिक्विडिटी यहाँ पर ली, ये ऊपर तक गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। तो मतलब कैसे हुआ, आईडीएम कैसे हुआ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ये गया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडीएम हुआ, राइट, ये वाला ये यहाँ पर आईडीएम हुआ, राइट। अब आईडीएम हुआ तो मुझे पता है कि आईडीएम हुआ तो ये क्या करेगा, ये नीचे, ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा, फिर ये नीचे तक आएगा एक जगह तक, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये अब हमें पता करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये आईडीएम हुआ, ये गया नीचे, इसकी लिक्विडिटी ली, तो मैंने यहाँ पे आईडीएम मार्क किया। अगर ये यहाँ तक आता है तो राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आया, ये ऊपर इसने इसकी लिक्विडिटी ली, फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे मुझे आईडीएम हुआ। आईडीएम हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक,
ये वाला मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ठीक है, ये वाला मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और ये सॉरी ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तो उसके साथ में ऑर्डर ब्लॉक तक मैंने पूरा यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया, ओके। अब मैंने जो मार्क किया, मार्क करने के बाद में मैंने क्या किया, ठीक है, कि मैं इतना बड़ा तो नहीं ले सकता, अगर मैं इसको स्केल में अगर मैं मेजर करता हूँ, ठीक है, तो स्केल में मैं मेजर करता हूँ तो ये कितना हो गया 13 पॉइंट्स, मतलब 1300 पिप्स हो गया। तो मैं इतना बड़ा तो रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। तो इतना बड़ा जब मैं रिस्क नहीं ले सकता तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने मार्क किया, ओके। यहाँ से इतना मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क किया, ओके। फिर इसको बाद में 50% लेवल पे मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आईडीएम हो गया, तो आईडीएम हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर तक जाएगा फिर वापस से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, अब यहाँ पर देखिए 3 मिनट के चार्ट में, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है 3 मिनट में, यहाँ पे ये टच हुआ तो आपको आपकी एंट्री मिल गई यहाँ पर ये जगह पे, और आपका स्टॉप लॉस जो है ये है स्टॉप लॉस, तो मतलब 50% कम हो गया, ठीक है। और आपको जो ये लंबा मूव मिला, कहाँ तक मिला, ये वाला जो हमने मार्क किया था यहाँ तक आपको मूव मिला, ठीक है, जो ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक से हमने मार्क किया था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया आपको, अब ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, अब हम फिर से 30 मिनट्स में जाते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से जब 30 मिनट्स में जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे अब हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो मतलब बॉस होगा, ठीक है। तो अभी तक इसके ऊपर ब्रेक भी नहीं किया इसने, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको यहाँ तक ये ऊपर गया, इसने आईडीएम किया, ये ऊपर गया, ये नीचे की तरफ आया, अभी फिर ये इतना ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बॉस करेगा तो बहुत अच्छी बात है, बॉस करेगा तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आके आईडीएम को देखेंगे, आईडीएम को देख के आके फिर वो एक बार ऊपर जाएगा तो फिर से टैप करेगा, फिर ये नीचे तक आएगा, ये नीचे तक आएगा, फिर वापस से ये ऊपर जाएगा, फिर एक बॉस करेगा, जब हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 30 मिनट में ये वाला, राइट, ये इस तरीके से, ये इतना, ठीक है। तो इतने पे आप अगर मार्क करके इसका 50% मार्क कर लो तो हो सकता है कि मार्केट जब इतना ऊपर तक जाए, ठीक है, फिर वहां से अगर ये नीचे का आपको नहीं पकड़ना है तो नो डाउट, तो अगर यहाँ पे आप 50% की वैल्यू मार्क कर लो, यहाँ पे अगर बाय करना है, तो अगर ये सेल की एंट्री समझ में नहीं आ रही है अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में बाय की एंट्री रखिए यहाँ से यहाँ, जैसे अब ये वाला मैंने आपको समझाया कि ये बरोबर देखिए यहाँ से एकदम बरोबर आया ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2 का वीडियो, ठीक है, जो कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगले पार्ट में मैं आपको मैपिंग स्ट्रक्चर के धीरे धीरे पार्ट्स में शुरू करूंगा, ठीक है, एक एक क्लिप्स, ठीक है। तो अगले लेक्चर के लिए, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, ओके। थैंक यू, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ट्रिपल टी ट्रेडिंग, ओके, बाय बाय, टेक केयर।